सुबह की पहली किरण जब राजेश के घर के फटे हुए छप्पर से छनकर अंदर आती है तो वो अपने साथ कोई नई उम्मीद नहीं बल्कि वही पुराना संघर्ष लेकर आती है। चारों तरफ सन्नाटा है। चूल्हे में कल रात की राख ठंडी पड़ी है जो इस बात की गवाह है कि कल रात इस घर में ठीक से खाना भी नहीं बना था। राजेश अपनी फटी हुई चटाई पर बैठा है। उसका सिर झुका हुआ है और आंखों में बेबसी के आंसू साफ देखे जा सकते हैं। जी, ऐसे हार मानकर बैठ जाओगे तो कैसे चलेगा? मैं जानती हूँ कि हालात बहुत खराब हैं। बच्चों ने कल रात सिर्फ पानी पीकर पेट भरा है, पर इस तरह आंखों से आंसू बहाने से क्या हमारी किस्मत बदल जाएगी? आप हिम्मत मत हारिए, आज फिर निकलिए बाजार की तरफ। कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। भगवान कभी किसी को भूखा नहीं सुलाता, बस हमारे सब्र का इम्तिहान ले रहा है। सब्र की बात मत करो राधा, अब मुझसे और सब्र नहीं होता। कब तक मैं इस समाज की ठोकरें खाता रहूंगा? जब भी बाहर कदम रखता हूं लोग मेरी कंगाली का मजाक उड़ाते हैं। कल जब मैं रामदीन की दुकान पर आटा उधार मांगने गया तो उसने भरी महफिल में मुझे भिखारी कह दिया। क्या एक गरीब होना इतना बड़ा गुनाह है कि मेरे बच्चे 2 वक्त की रोटी के लिए तरसें? इस स्वाभिमान का मैं क्या करूं जो मेरे परिवार का पेट भी नहीं भर सकता। जब मैं अपने बच्चों के सूखे चेहरे देखता हूं तो मेरा कलेजा फट जाता है राधा। मुझे लगता है कि मैं एक नाकाम बाप हूं, एक नाकाम पति हूं। नहीं, ऐसा कभी अपने मुंह से मत निकालना। आप दुनिया की सबसे अच्छे इंसान हो। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, कभी किसी का हक नहीं मारा। ये वक्त बुरा है, आप बुरे नहीं हो। आप बस एक बार और कोशिश कीजिए। मोहन भाई ने कहा था कि आज शहर से ठेकेदार आने वाला है, शायद वहां कुछ बात बन जाए। आप जाओ, मैं घर पर कुछ संभाल लूंगी। सूरज अब सिर पर आ चुका है। चिलचिलाती धूप में राजेश के बदन से पसीना बह रहा है। वो गांव के चौराहे पर पहुंचता है जहां कुछ लोग पेड़ की छांव में बैठे हैं। वहीं पर रामा शंकर अपनी नई रेशमी धोती पहने हाथ में पान चबाते हुए ठाठ से बैठा है। जैसे ही उसकी नजर राजेश के फटे हुए जूतों और मैली कमीज पर पड़ती है उसके चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ जाती है। अरे आओ आओ राजेश बाबू, आज बड़े दिनों बाद इस तरफ का रुख किया। क्या बात है? चाल में वो पहले वाली अकड़ नहीं दिख रही। सुना है कल रामदीन की दुकान से खाली हाथ लौटे थे। अरे भाई, अगर जेब में धेला ना हो तो बाजार के चक्कर नहीं लगाने चाहिए। मुझसे उधार मांग लेते। हाँ, वो अलग बात है कि उधार चुकाने के लिए तुम्हारे पास कुछ बचा नहीं है। तुम्हारा तो घर भी गिरवी रखने लायक नहीं बचा। क्यों भाई लोगों, सही कहा ना मैंने? जिसके घर में चूल्हा जलने के लाले हूं वो चला है राजा बाबू की तरह घूमने। रामा शंकर, जुबान संभाल कर बात करो। पैसा आ गया है तो इंसानियत मत भूलो। आज तुम्हारे पास धन है तो तुम गर्जना कर रहे हो, लेकिन वक्त बदलते देर नहीं लगती। राजेश एक ईमानदार आदमी है, वो मेहनत की खाता है। तुम्हारी तरह गरीबों का खून चूसकर महल नहीं खड़ा किया उसने। किसी की लाचारी का इस तरह सरेआम तमाशा बनाना तुम्हें शोभा नहीं देता। अरे ओ मोहन, तुम इसके बड़े तरफदार मत बनो। ईमानदारी से अगर पेट भरता तो आज राजेश का परिवार भूखा नहीं सोता। इस दुनिया में सिर्फ पैसे की इज्जत होती है, समझे? ये जो तुम्हारा दोस्त है ना, ये जिंदगी भर ऐसे ही खाक छानता रहेगा। इसकी किस्मत में सिर्फ कंगाली लिखी है और जो भगवान ने लिख दिया उसे कोई बदल नहीं सकता। चलो हटो यहां से, मेरे कीमती वक्त को खराब मत करो। रामा शंकर, आज तुम्हारी बातें मेरे दिल में तीर की तरह चुभ रही हैं। तुम मेरे धन की कमी का मजाक उड़ा सकते हो, लेकिन मेरे आत्मसम्मान को नहीं खरीद सकते। याद रखना, आज समय तुम्हारा है, तुम हंस लो, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब यही राजेश तुम्हारे सामने सिर उठाकर जिएगा। भगवान के घर में देर है, अंधेर नहीं। दिन ढलने लगा है। आसमान में लालिमा छा गई है और पक्षी अपने घोंसलों की तरफ लौट रहे हैं। लेकिन राजेश के जीवन में सिर्फ अंधेरा गहराता जा रहा है। वो गांव की छोर पर स्थित एक पुरानी बरगद के पेड़ के नीचे जाकर बैठ जाता है और फूट फूट कर रोने लगता है।
तभी वहां गांव के सबसे बुजुर्ग इंसान बूढ़े सोमनाथ काका लाठी टेकते हुए आते हैं। बेटा राजेश, मैंने सब देखा और सुना। रामाशंकर की बातें जहर जैसी हैं, मैं जानता हूं। लेकिन बेटा, उसकी बातों को दिल से लगाकर खुद को कमजोर मत करो। इस संसार का नियम है, उगते हुए सूरज को सब सलाम करते हैं और डूबते हुए को छोड़ देते हैं। तुम्हारी इस हालत के पीछे सिर्फ तुम्हारा भाग्य नहीं है, बल्कि कुछ और भी है। तुम मेहनत तो बहुत करते हो, पर कभी कभी इंसान के जीवन में ऐसा मोड़ आता है जहां उसे कुछ अलग करना पड़ता है। काका, मैं थक चुका हूं। मैं दिन रात मजदूरी करने को तैयार हूं, पत्थर तोड़ने को तैयार हूं, लेकिन मुझे काम ही नहीं मिलता। रामाशंकर ने हर जगह कह रखा है कि मुझे कोई काम ना दे। मेरे बच्चे भूख से बिलख रहे हैं काका। मुझे समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं। क्या मेरे पुरखों का कोई श्राप है मुझ पर, या फिर भगवान मुझसे इतना नाराज है कि उसे मेरी चीखें सुनाई नहीं देती? राजेश, भगवान नाराज नहीं है। शायद वो तुम्हें किसी बड़ी परीक्षा के लिए तैयार कर रहा है। मैंने अपने दादाजी से एक पुरानी कहानी सुनी थी। इस गांव के उत्तर में जो घना और खतरनाक जंगल है, उसके बिल्कुल बीचों बीच एक नदी बहती है। उसे लोग रहस्यमयी नदी कहते हैं। वो कोई आम नदी नहीं है। उस नदी में ना तो कोई मछली है, ना कोई कछुआ, और ना ही कोई पक्षी उसके पास पानी पीने जाता है। वो नदी खुद बात करती है। वो इंसानों की किस्मत बदलने की ताकत रखती है, लेकिन वहां जाना अपनी जान को जोखिम में डालना है। नदी बात करती है? काका, ये कैसे मुमकिन है? क्या कोई नदी भी बोल सकती है? और अगर ऐसा है तो आज तक कोई वहां क्यों नहीं गया? गए थे बेटा, बहुत साल पहले कुछ लोग लालच में वहां गए थे, लेकिन जो उस नदी के नियमों को नहीं समझ पाया, वो कभी लौटकर नहीं आया। लोग कहते हैं कि वहां एक तांत्रिक बाबा का डेरा है जो उस नदी की रखवाली करते हैं। बिना उनकी इजाजत के कोई उस नदी के पास नहीं जा सकता। मैं तुम्हें वहां जाने की सलाह तो नहीं दूंगा, क्योंकि वो रास्ता मौत का रास्ता है। लेकिन तुम्हारी हालत देखकर मेरा दिल भर आया है, इसलिए मैंने तुम्हें ये बात बताई। काका की बात राजेश के दिमाग में घर कर जाती है। घर लौटकर जब वो अपने बच्चों को खाली पेट सोते हुए देखता है, तो उसका दिल पूरी तरह टूट जाता है। वो फैसला करता है कि चाहे जान चली जाए, लेकिन वो उस रहस्यमयी नदी को ढूंढ कर रहेगा। आधी रात को जब पूरा गांव गहरी नींद में सोया होता है, राजेश हाथ में एक जलती हुई मशाल लेकर उत्तर के घने और डरावने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। मुझे डरना नहीं है। मेरे बच्चों की भूख से बड़ा कोई डर नहीं हो सकता। अगर मैं इस जंगल में मारा भी गया तो कम से कम इस जिल्लत की जिंदगी से तो मुक्ति मिलेगी। लेकिन अगर काका की बात सच हुई तो मैं अपने परिवार को वो हर खुशी दूंगा जिसके वो हकदार हैं। हे भगवान, मेरी रक्षा करना। मुझे उस तांत्रिक बाबा तक पहुंचा दो। अचानक राजेश को सामने एक तेज रोशनी दिखाई देती है। वहां एक बहुत बड़ी धूनी यानी आग जल रही है। आग के सामने लाल वस्त्र पहने, गले में हड्डियों की माला डाले एक भयानक दिखने वाले तांत्रिक बाबा बैठे हैं। उनकी आंखें अंगारे की तरह लाल हैं। जैसे ही राजेश पास पहुंचता है, तांत्रिक बाबा बिना पीछे मुड़े जोर से हंसने लगते हैं। तो आखिरकार एक और बली अपनी किस्मत के हाथों मजबूर होकर यहाँ आ ही गई। रुक जाओ राजेश, आगे मत बढ़ना। मुझे पता है तुम कौन हो और यहाँ क्यों आए हो। तुम्हारी कंगाली, तुम्हारी लाचारी और रामाशंकर के ताने तुम्हें खींचकर मेरे पास ले आए हैं। बोलो, क्या तुम अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार हो? बाबा, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब जानते हैं। हाँ, मैं अपनी जान की बाजी लगाने आया हूं। मेरी जिंदगी का वैसे भी कोई मोल नहीं है। मेरे घर में दाने दाने की किल्लत है। आप मुझे उस रहस्यमयी नदी का रास्ता बता दीजिए। चाहे बदले में आप मेरी जान ले लें, लेकिन मेरे परिवार को इस कंगाली से बाहर निकाल दीजिए बाबा।
मैं आपके आगे भीख मांगता हूँ। उठो राजेश, तुम्हारी आंखों में लालच नहीं बल्कि अपने परिवार के लिए तड़प है, इसलिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। सुनो, यहां से सीधे उत्तर की तरफ जाओ, जहां पेड़ों का घनत्व इतना बढ़ जाता है कि चांद की रोशनी भी जमीन तक नहीं पहुंचती। वहां तुम्हें एक नदी मिलेगी। याद रखना, उस नदी में पानी की जगह एक अजीब सी चमकती हुई धारा बहती है। उस नदी के पास जाकर तुम्हें 3 बार अपना दुख बयां करना होगा। वो नदी तुमसे बात करेगी, लेकिन मेरा एक नियम याद रखना, नदी तुम्हें जो भी देगी उसे पाकर कभी घमंड मत करना और किसी भी दूसरे इंसान को इस जगह के बारे में मत बताना। जिस दिन तुमने ये नियम तोड़ा, उसी क्षण तुम्हारा विनाश शुरू हो जाएगा। जाओ। तांत्रिक बाबा को प्रणाम करके राजेश आगे बढ़ता है। जंगल और घना और डरावना होता जाता है। अचानक उसे पानी के बहने की आवाज सुनाई देती है, लेकिन वो आवाज किसी सामान्य नदी जैसी नहीं थी। उसमें एक मधुर संगीत और अजीब सी गूंज थी। राजेश जैसे ही झाड़ियों को हटाकर सामने देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हे पावन नदी, मैं एक अभागा और गरीब इंसान हूँ। मेरा नाम राजेश है। मैं यहाँ किसी लालच में नहीं आया हूँ। मेरे बच्चे भूखे हैं। मेरी पत्नी समाज के ताने सुन सुनकर थक चुकी है। हमारा कोई सहारा नहीं है। अगर आप सच में चमत्कारी हैं तो मेरी पुकार सुनिए, मुझसे बात कीजिए माता, मेरी लाचारी को दूर कीजिए। जैसे ही राजेश के आंसू नदी के पानी में गिरते हैं, नदी के पानी में एक तेज हलचल होती है। पानी की धाराएं ऊपर उठने लगती हैं और पूरी घाटी में एक ऐसी आवाज गूंजती है जो ना तो किसी पुरुष की है और ना किसी महिला की। वो एक अलौकिक, गंभीर और शांत आवाज है। राजेश, ओ राजेश, मत रो। तेरे आंसू मेरे पानी में मिलकर सोने की तरह चमक रहे हैं। मैंने तेरी पुकार सुन ली है। मैं इस जंगल की गहराइयों में सदियों से बह रही हूँ। मैंने इंसानों का लालच देखा है, लेकिन तेरी आंखों में जो दर्द है वो सच्चा है। तू एक स्वाभिमानी इंसान है। बता, तुझे मुझसे क्या चाहिए? धन, दौलत या आलीशान महल? हे दिव्य नदी, मुझे कोई आलीशान महल नहीं चाहिए। मुझे बस इतना धन दे दीजिए कि मैं अपने परिवार का पेट भर सकूं, अपने बच्चों को अच्छी जिंदगी दे सकूं और समाज में सिर उठाकर जी सकूं। मुझे रामाशंकर जैसे लोगों के तानों से मुक्ति चाहिए। तेरी सादगी ही तेरी ताकत है राजेश। ले, अपनी झोली आगे फैला। मैं तुझे अपने गर्भ से कुछ अनोखे और कीमती लाल मोती दे रही हूँ। इन मोतियों को ले जाकर शहर के सबसे बड़े जौहरी को बेचना। तुझे इतना धन मिलेगा कि तू 7 जन्मों तक अमीर रहेगा। लेकिन याद रखना, तांत्रिक का नियम, ये धन मिलने के बाद कभी अपने रास्ते से मत भटकना। गरीबों की मदद करना और इस नदी का रहस्य हमेशा गुप्त रखना। मैं वचन देता हूँ माता, मैं इस उपकार को कभी नहीं भूलूंगा। मैं हमेशा एक अच्छा इंसान बना रहूंगा और आपकी इस कृपा को गुप्त रखूंगा। सुबह हो चुकी है। राजेश रात भर चलकर अपने घर पहुंचता है। उसकी आंखों में रात भर जागने की थकान जरूर है, लेकिन चेहरे पर एक अनोखा तेज है। वो सीधे घर के अंदर जाता है, जहां राधा चूल्हा जलाने की कोशिश कर रही है। हे भगवान, ये क्या है? इतने बड़े और चमकदार मोती? जी, सच सच बताइए, ये आपके पास कहाँ से आए? आपने कहीं कोई गलत काम तो नहीं किया? कोई चोरी, कोई डाका? नहीं, मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो मेरे सुहाग को खतरे में डाले। मुझे सच बताइए। राधा, शांत हो जाओ। तुम्हारी कसम, ये चोरी का माल नहीं है। ये भगवान का आशीर्वाद है। कल रात जब मैं अपनी जिंदगी से हार कर जंगल की तरफ गया था, तो मुझे एक महात्मा मिले। उन्होंने मेरी ईमानदारी और हमारा दुख देखकर ये मोती मुझे दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अब हमारे बुरे दिन खत्म हो गए हैं। मैं आज ही शहर जाकर इन्हें बेचूंगा और हमारे लिए एक नया जीवन शुरू करूंगा।
राजेश मोतियों को लेकर शहर की सबसे बड़ी और मशहूर जौहरी धनपत राय की दुकान पर पहुंचता है। जौहरी जैसे ही उन मोतियों को देखता है, उसके चश्मे के पीछे से उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उसने अपनी पूरी जिंदगी में इतने नायाब और कीमती मोती नहीं देखे थे। भाई साहब, ये कोई मामूली मोती नहीं है, ये तो रक्तमुखी मोती हैं, जो सदियों में कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। एक एक मोती की कीमत लाखों में है। आप ये सारे मोती मुझे दे दीजिए, मैं आपको इसके बदले 5 लाख सोने के सिक्के और शहर में एक बड़ी जमीन देने को तैयार हूं। बोलिए, सौदा मंजूर है? मुझे सौदा मंजूर है सेठ जी। आप मुझे पैसे दीजिए और ये मोती रख लीजिए। देखते ही देखते 1 महीना बीत जाता है। गांव का नक्शा बदल चुका है। जहां कभी राजेश का टूटा फूटा झोपड़ा था, वहां अब एक आलीशान 2 मंजिला पक्का मकान खड़ा है। राजेश ने शहर से अच्छे कपड़े, गाड़ियां और अपने बच्चों के लिए बेहतरीन सुख सुविधाएं जुटा ली हैं। वो अब गांव का सबसे अमीर आदमी बन चुका है। लेकिन उसने अपना पुराना स्वभाव नहीं बदला। वो हर गरीब की मदद करता है। ये सब देखकर रामाशंकर के सीने पर सांप लौटने लगा है। वो दिन रात सिर्फ यही सोचता रहता है कि राजेश रातों रात इतना अमीर कैसे हो गया। कैसे? ये कैसे मुमकिन है? जो राजेश कल तक मेरे पैरों की जूती के बराबर था, जिसके पास खाने को सूखी रोटी नहीं थी, वो आज मुझसे बड़ा महल बनाकर बैठा है। उसकी गाड़ियां, उसके ठाट बाट, ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता है। जरूर इसने कोई काला धंधा शुरू किया है, या फिर इसे कोई गड़ा हुआ खजाना मिला है। मैं चैन से नहीं बैठूंगा, मुझे उस खजाने का पता लगाना ही होगा। अगर राजेश अमीर रह सकता है, तो मैं उससे 10 गुना ज्यादा अमीर बनकर दिखाऊंगा। मुझे इसका राज जानना ही होगा। रात के सन्नाटे में राजेश के घर पर जश्न खत्म हो चुका है। सब लोग सो रहे हैं, लेकिन रामाशंकर चुपके से राजेश के घर के बाहर छिपकर खड़ा है। वो खिड़की से अंदर झांकने की कोशिश कर रहा है। अंदर राजेश और राधा बैठकर बातें कर रही हैं। जी, आज का दिन बहुत अच्छा रहा। पूरे गांव ने पेट भरकर खाना खाया और सब आपको दुआएं दे रहे थे। लेकिन मुझे एक बात का डर हमेशा सताता रहता है। रामाशंकर की नजरें आज पूरे समय हमारी घर और आपकी संपत्ति पर थीं। उसकी आंखों में मैंने जो लालच और नफरत देखी है, वो मुझे सोने नहीं देती। वो जरूर हमारे पीछे कुछ न कुछ साजिश रच रहा है। अरे राधा, तुम बेकार ही डरती हो। अब हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हमारे ऊपर उस दिव्य शक्ति का हाथ है। जब तक मैं उस रहस्यमयी नदी के नियमों का पालन कर रहा हूं, तब तक हमारा धन और सम्मान सुरक्षित है। रामाशंकर चाहे जितनी कोशिश कर ले, वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बस तुम याद रखना, जो बात मैंने तुम्हें बताई है, वो किसी और के कान तक नहीं जानी चाहिए। वो जादुई नदी हमारी रक्षक है। खिड़की के बाहर खड़ा रामाशंकर रहस्यमयी नदी और जादुई नदी शब्द सुन लेता है। उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ जाती है। वो समझ जाता है कि राजेश की इस अमीरी का राज जंगल की किसी नदी में छुपा है। अच्छा, तो ये बात है। तो जंगल की कोई रहस्यमयी नदी है जो इसे ये सब दे रही है। राजेश, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी अपनी पत्नी से ये बात शेयर करके। अब वो नदी मेरी होगी और उसका सारा खजाना भी मेरा होगा। कल सुबह ही मैं उस नदी की तलाश में निकलूंगा। रामाशंकर बिना समय गवाए अगली ही रात अपने साथ कुछ हथियार और बड़े बड़े बोरे लेकर उसी घने जंगल की तरफ निकल पड़ता है। उसका दिल लालच से भरा हुआ है और दिमाग में सिर्फ सोने चांदी के विचार चल रहे हैं। वो तेजी से जंगल के रास्ते पर आगे बढ़ता है। रुक जाओ मूर्ख रामाशंकर, आगे मौत है, लौट जाओ। तुम्हारा दिल लालच के काले कीचड़ से भरा हुआ है। तुम वहां किसी का दुख दूर करने नहीं, बल्कि अपनी हवस को मिटाने जा रहे हो। उस पावन नदी के पास मत जाओ, वरना तुम्हारा वो हश्र होगा जो तुमने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। अरे ओ ढोंगी बाबा, अपनी ये डरावनी बातें किसी और को सुनाना।
मैं रामाशंकर हूं, इस गांव का सबसे रईस आदमी। मुझे रोकने की औकात तुम्हारी नहीं है। जब उस अदनी से भिखारी राजेश को उस नदी ने अमीर बना दिया तो मैं तो पहले से ही राजा हूं। मैं उस नदी से सारा खजाना छीन लूंगा, तुम बस देखते जाओ। रामाशंकर तांत्रिक की चेतावनी को नजरअंदाज करके आगे बढ़ जाता है। जल्द ही वो उस जादुई नदी के तट पर पहुंच जाता है। चांदी की तरह चमकता हुआ पानी देखकर उसका लालच 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वो नदी के किनारे जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगता है, ए नदी सुन, मैं इस इलाके का सबसे अमीर आदमी रामाशंकर हूं। मुझे पता चल गया है कि तूने उस भिखारी राजेश को कीमती मोती दिए हैं। तेरी हिम्मत कैसे हुई उस कंगाल को मुझसे अमीर बनाने की? अब चुपचाप अपने गर्व से सारा खजाना, सारे हीरे मोती बाहर निकाल और मेरे इन बोरों को भर दे। अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरे इस पानी को मिट्टी से पाट दूंगा, इसे सुखा दूंगा। रामाशंकर के ये अपमानजनक शब्द सुनते ही नदी का शांत पानी अचानक उबलने लगता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बिजली कड़कने लगती है। नदी का रंग चांदी से बदलकर खून की तरह लाल हो जाता है। पानी की धाराएं किसी विशालकाय अजगर की तरह ऊपर उठती हैं। मूर्ख रामाशंकर, तेरी ये मजाल! तूने मेरे पावन तट पर आकर मेरा अपमान किया है। राजेश यहाँ अपने आंसुओं और अपने परिवार के दर्द के साथ आया था और तू यहाँ अपने अहंकार और घमंड के नशे में चूर होकर आया है। तूने कभी किसी गरीब की मदद नहीं की, हमेशा दूसरों को सताया है और आज तू मुझे धमकी दे रहा है। सुन, मैं जितनी दयालु हूँ उतनी ही संहारक भी हूँ। तू मुझे डरा मत, तू सिर्फ एक पानी का बहाव है। मुझे मेरा खजाना दे, वरना क्या? ले, तू खजाना चाहता है ना? देख, ये रहा तेरा खजाना। नदी के पानी से मोतियों की जगह काले रंग के जहरीले बिच्छू, सांप और दहकते हुए कोयले निकलने लगते हैं और रामाशंकर के चारों तरफ फैल जाते हैं। रामाशंकर डर के मारे पीछे भागने की कोशिश करता है, लेकिन नदी की एक विशाल लहर आगे बढ़कर उसके पैरों को जकड़ लेती है। नहीं, मुझे माफ कर दो, मुझे ये खजाना नहीं चाहिए, मुझे जाने दो, बचाओ, कोई मुझे बचाओ। अब बहुत देर हो चुकी है रामाशंकर। तेरे जैसे लालची और पापी इंसान का अंत यही है। तेरा अहंकार इसी नदी में डूबकर खाक हो जाएगा। नदी की वो विशाल लहर रामाशंकर को खींचकर गहरे पानी में ले जाती है। रामाशंकर पानी में छटपटाता है और कुछ ही पलों में वो हमेशा के लिए उस रहस्यमयी नदी के गर्भ में समा जाता है। चारों तरफ फिर से वही डरावना सन्नाटा छा जाता है और नदी का पानी फिर से शांत और चांदी जैसा चमकने लगता है।